नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने ही चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता आता हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलता रहे। तो दोस्तों देख लेते हैं उन स्टॉक के बारे में जिसमें काफ़ी तेज़ी से गिरावट आ रही है। तो देख लेते हैं उनका सपोर्ट कहाँ बनेगा, और साथ के साथ उन स्टॉक को भी देखेंगे जिसमें काफ़ी तेज़ी आ रही है। तो देख लेते हैं वो शेयर कहाँ पर रुकने वाला है, क्योंकि अगर जहाँ पर रुकेगा वहाँ पर आप एग्जिट कर देंगे तो आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा हो जाएगा और वो शेयर आप फिर से नीचे खरीदने का मौका पा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं वो कौन से स्टॉक्स हैं। हमारी कंपनी है वो है बायोफ्यूल केमिकल। ये शेयर 300 के ऊपर गया था, आपको पता होगा, और लेकिन उसके बाद जब इसमें गिरावट स्टार्ट हो गया, यानी ये शेयर गिरते गिरते 100 रुपये के भी नीचे आ चुका है। अगर आज की प्राइस आप देखेंगे तो आप देखेंगे 88 यानी 88 रुपये 70 पैसे इस टाइम ये शेयर चल रहा है। क्या हमें इस शेयर में अभी इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, और जिन लोगों ने बहुत ऊपर इस शेयर को खरीद रखा है क्या उनको एग्जिट करना चाहिए या फिर होल्ड करना चाहिए, आज कंप्लीट बात करते हैं। और साथ के साथ देखेंगे कि इस शेयर को कब खरीदा जा सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था इस टॉपिक पे तो मैंने आपको बताया था कि मुझे लगता है कि 88 रुपये के आसपास ये शेयर जाएगा, और इस टाइम ये शेयर 88 रुपये पे भी खड़ा हुआ है। तो आज पे इसकी बात करना जरूरी है। तो देख लेते हैं कि क्या ये शेयर और ज़्यादा गिरेगा या फिर अब इसमें संभलने की उम्मीद आ चुकी है। तो दोस्तों अगर बात करें इस टाइम ये शेयर की, तो आप देखेंगे ये शेयर ओवर सोल्ड जोन में आ चुका है और काफ़ी टाइम से, यानी कुछ दिनों से ओवर सोल्ड जोन में चल रहा था। बीच में अगर आप देखेंगे तो बीच में नॉर्मल ट्रेडिंग भी हुई है। अगर आप देखेंगे 1-2 दिन पहले तो आप देखेंगे इसमें अपर सर्किट भी लगा था। तो उसके बाद क्या कर सकते हैं, क्या इस शेयर को खरीदारी करनी चाहिए? तो दोस्तों यही मौका है खरीदारी करने का, लेकिन हाँ शॉर्ट टर्म पर्पज़ वाले दूर रहें तो बेटर है, क्योंकि दोस्तों ये शेयर थोड़ा सा आप लॉन्ग टर्म या फिर मिड टर्म भी पर्पज़ रखते हैं तो भी आपके पैसे बनने वाले हैं, क्योंकि ओवर सोल्ड हो चुका है। तो जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होंगे, यानी FIIs DIIs या फिर बड़े इन्वेस्टर जो भी होंगे, वो अब इस शेयर को उठाना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा नीचे आ चुका है। अब सोचिए 300 350 वाला शेयर जब आपको 88 रुपये पे आके मिल रहा है तो खरीदारी कौन नहीं करना चाहेगा। तो दोस्तों ये खरीदारी का अच्छा मौका हो सकता है, लेकिन फिर से वही कहना चाहूँगा, पैनी शेयर है तो उतने ही पैसे इन्वेस्ट करिए जितना, अगर आपके पैसे फंसते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली दिक्कत ना उठाना पड़े। लेकिन अगर दोस्तों इस शेयर का अगर हम बात करें कि इस शेयर का हाई कहाँ बना था, तो आप देखेंगे ये जो लेवल है इस लेवल पे इसने अपना हाई बनाया था, जो कि 356 रुपये का उस टाइम टारगेट था। अगर उस दिन की हाई की बात करें, उसके बाद ये शेयर गिरता ही चला गया। बीच में थोड़े बहुत संभलने की कोशिश किया लेकिन संभल नहीं पाया और संभल भी नहीं सकता था, क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी ये शेयर बहुत ही ज़्यादा ऊपर भाग चुका था। तो जाहिर सी बात है गिरावट तो आनी ही थी। अब देखेंगे कितना ज़्यादा ओवरबॉट जोन में चल रहा था। तो दोस्तों गिरावट आई और इस टाइम ये शेयर ओवर सोल्ड जोन में है, तो खरीदारी का अच्छा मौका। लेकिन जिन लोगों ने काफ़ी ऊपर खरीद रखा है, यानी 200 या फिर 100 रुपये 150 रुपये, तो उनको क्या करना चाहिए उनकी बात कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, यानी आपके कैपिटल का 40% से ऊपर का लॉस हो रहा है, यानी 40 50 60 जो भी अगर आपको लॉस हो रहा है, तो मुझे लगता है कि इस शेयर से निकलने का कोई भी फ़ायदा आपको नहीं होने वाला है। क्योंकि दोस्तों अगर आप 40% अपना कैपिटल लॉस कर लेंगे तो आप 60% आपके पास बचता है, तो आप क्या कर लेंगे। तो मुझे लगता है कि आप इस शेयर को छोड़ दें तो ज़्यादा बेटर है। छोड़ दीजिए, ये शेयर फिर से ऊपर जाएगा, लेकिन हाँ इस बार डायरेक्टली ऊपर नहीं जाने वाला है। इस बार थोड़ा टाइम लगा कर ही जाएगा। इस बार थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर इस हिसाब से चलना स्टार्ट होगा। क्योंकि लास्ट टाइम जिस हिसाब से ये शेयर डायरेक्टली ऊपर गया तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली नीचे भी आना था, और नीचे आया भी। इस टाइम ये अपने एक्चुअल प्राइस पे आज के खड़ा हुआ है। तो इस टाइम लॉन्ग टर्म वाले या फिर जिनका पर्पज़ मिड टर्म है, अब मैं ये नहीं कह रहा कि 88 रुपये से नीचे नहीं गिरेगा। दोस्तों ये 88 रुपये से नीचे भी आ सकता है, क्योंकि अभी इसमें सेलिंग प्रेशर तो बन ही गया है। आज भी आप देखेंगे आज लोअर सर्किट लगा हुआ था, यानी कल इसमें अपर सर्किट लगा तो आज लोअर सर्किट लगा, हिसाब बराबर हो चुका है। तो ये शेयर और नीचे आएगा, लेकिन आपको पैसे इन्वेस्ट कैसे करने वो आप समझ लीजिए। आपको इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्टिंग करनी है। पहला इंस्टॉलमेंट आप अभी लगा दे तो बेटर है, क्योंकि दोस्तों ये शेयर अपर सर्किट अगर लगना स्टार्ट हुआ तो फिर से आपको मिलने वाला नहीं है, फिर आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो पहला इंस्टॉलमेंट अभी लगाइए। दूसरा इंस्टॉलमेंट 80 रुपये के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो लगाइए, नहीं जाता तो कोई बात नहीं, 88 रुपये तो आपने ऑलरेडी खरीद रखा है। शेयर ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट होगा, आप प्रॉफिट बुक करिए। नहीं तो अगर शेयर नीचे आता है तो 80 रुपये पर आप फिर से खरीदारी करिए।
उसके बाद 80 रुपये पे आपने खरीदारी कर ली सेकंड इंस्टॉलमेंट, आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट कब लगानी है उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है 72 रुपीज़ यानी 72 रुपये के अगर नीचे ये शेयर आता है तो आपने तीसरा इंस्टॉलमेंट लगा दिया। अब बचा आपके पास चौथा इंस्टॉलमेंट, यानी आपको अपने पूरे कैपिटल को 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड ही करनी है, तभी आपको इन्वेस्ट करना है। और चौथा इंस्टॉलमेंट आपको कब लगाना है, 65 के नीचे जाता है तब, यानी 65 के नीचे अगर आप खरीदते हैं तो उसके बाद भी अगर शेयर नीचे जाता है तो आराम से आप बेचैन होकर बैठ जाइए, क्योंकि दोस्तों जब ये शेयर फिर से बाउंस बैक करेगा तो ये 100 रुपीज़ के आसपास ज़रूर से ज़रूर आएगा। इसके नीचे ये शेयर रुकने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर ये शेयर यहाँ पे आप खरीदते हैं, अगर नीचे खरीदते हैं तो आपको जो एवरेज बनेगा वो काफ़ी अच्छा बन जाएगा। और जैसे अच्छा पालेंगे तो 100 रुपीज़ भी जाता है तो आपको अच्छी खासी प्रॉफिट होगी। तो दोस्तों इसीलिए इन शेयर्स को अभी खरीदने का मौका बन सकता है, लेकिन जो ऊपर खरीदा है, जिसको 60-40% से ऊपर का लॉस हो रहा है, कैपिटल लॉस हो रहा है, वो इस शेयर को छोड़ दे। हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, आप कह सकते हैं साल 2 साल भी लग सकता है, लेकिन दोस्तों आपका कैपिटल वो तो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि अगर 40% का आपका कैपिटल लॉस होता है तो आपको लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। हाँ उसके नीचे यानी 40 के नीचे कैपिटल लॉस जिसको हो रहा है वो एग्जिट का मौका ढूंढ सकता है, लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं, क्योंकि दोस्तों जब कोई शेयर गिरता है तो उसमें एग्जिट करने का कोई समझदारी वाली बात नहीं होती, क्योंकि ये शेयर ऑलरेडी जब गिर रहा है तो उसमें आप एग्जिट करके आप कहाँ बचना चाहेंगे। जब ये शेयर फिर से बाउंस बैक करता है और किसी लेवल पे आता है, यानी मान लीजिए 100 रुपये तक आ गया, तो आप एक बात सोच सकते हैं कि हाँ इस शेयर को अब आप एग्जिट किया जा सकता है, लेकिन भागते हुए भी एग्जिट नहीं करना है, क्योंकि हो सकता है कि ये शेयर 120 रुपये पे जाए तो आप सोचेंगे मैंने तो 100 रुपये भी एग्जिट कर दिया तो फिर मेरा तो बहुत बड़ा लॉस हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं, भागते हुए नहीं। अगर आप बीच में देखें कि हाँ ये शेयर ओवरबॉट फिर से हो गया, यानी आपका मौका बन गया कि आप उस शेयर से एग्जिट कर दें तो ज़्यादा अच्छा है। तो दोस्तों टेक्निकल व्यू चेक करने के बाद या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस शेयर को क्या करना चाहिए, अब एग्जिट करना चाहिए या फिर नहीं। तो मैं आपको खुद वीडियो बना के या फिर मैं पर्सनली आपको मैसेज कमेंट रिप्लाई करके आपको बता दूंगा कि हाँ इस शेयर को अब आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर अब एंट्री ले सकते हैं। एंट्री का तो हालांकि मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि अभी आप ये इंस्टॉल ले लीजिए, उसके बाद 80 के नीचे, फिर 72 के नीचे। तो दोस्तों एंट्री का तो बता दिया, एग्जिट का भी मैंने बता रखा है, तो उसी हिसाब से आप इसमें अपनी प्लानिंग बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको एक प्लानिंग के थ्रू ही चलना है, विदाउट प्लान के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो प्लान बनाइए, उसी हिसाब से इन्वेस्ट करिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।